हेलो एवरीवन। चलिए, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का टॉपिक ये रहेगा कि एक डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को कैसा पहचानता है, मतलब कि उसको कैसा पता चलता है ये मेरी डिवाइन फेमिनिन ही है करके, और इसके क्या साइन हो सकते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक व्हाट्सएप पे एक फेमिनिन ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर में कई सारे लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिक जो लोग जर्नी में अभी अभी आए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ स्पिरिट, उनका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जितने भी, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअली अभी टॉपिक जो है आज का क्वेश्चन है कि कैसा पहचान सकता है एक डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को, इसके बारे में हम साइन के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जो व्हाट्सएप में पूछा है फेमिनिन ने। बॉडी लेवल पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, क्या ये एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन सोल लेवल पे भी होती है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करना है कि सोल क्या है एंड स्पिरिट क्या है। सोल जो है ना ऊपर से आती है, यानी कि वो इनकॉर्नेशन बोलो, री इनकॉर्नेशन। री इनकॉर्नेशन मतलब पुनर्जन्म, इनकॉर्नेशन मतलब फर्स्ट टाइम आ रही है, यानी कि एक सोल बॉडी में एंटर कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्नेशन। ठीक है, वही सोल इससे पहले भी वो किसी बॉडी में रह चुकी है पास्ट लाइफ में, दैट इज री इनकॉर्नेशन। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इनकॉर्नेशन यानी कि सोल अभी बॉडी में आ रही है, एक बच्चे की बॉडी में आ रही है, उसको बोलते हैं इनकॉर्नेशन। इनकॉर्नेशन जो होता है ना, ऊपर से सोल आती है, डायमेंशन से आती है। ठीक है, वो एक लाइट के फॉर्म में होती है एंड उसकी एक भाषा होती है फ्रीक्वेंसी, वो एक सोल है। ठीक है, वो एक सोल है। ठीक है, अब ये हमें कैसा पता चलता है कि कोसी सोल सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है कोसी सोल में। कोसी सोल एक ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, अब हमारे ब्लड में, आपको पता है, मैं बहुत साइंटिफिकली बताता हूँ एग्जांपल देकर। ठीक है, हमारे ब्लड में जो है ना एक चीज़ होती है, आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा या कभी डॉक्टर ने आपको, आपके पास डॉक्टर ने बताया होगा आपको, हेमोग्लोबिन। आपको पता है हेमोग्लोबिन क्या काम करता है हमारे ब्लड में? ठीक है, वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे में, हमारा जो खून होता है उसमें ताकत रहती है, एक इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड होता है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड होता है हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या, एक ऑक्सीजन है जो रेड ब्लड सेल्स को पहुंचाता है, जिससे हमारे खून में एक ताकत पैदा होती है। ताकत पैदा होने से हमारा एक इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इम्यून सिस्टम बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो भी नेचुरली हम बाहर ये दुनिया में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, जो भी बैक्टीरिया हमें जो पकड़ते हैं, जो वायरस हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, वो जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो इम्यून सेल्स, वो इम्यून सिस्टम लड़ता है नेचुरली, वो बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से, वायरस से हमें बचाता है। ठीक है, वो हेमोग्लोबिन का एक रोल है। ठीक है, अब जिसका हेमोग्लोबिन जितना स्ट्रांग होता है ना, उतना ही उनका, उनके अंदर ताकत ज़्यादा होती है, उनके खून में ताकत ज़्यादा होती है, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, उनके जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होते हैं वो अच्छे बड़े से बड़े वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ठीक है, इसी तरह से सोल, सोल का जो एक्चुअली मेन फॉर्म है ना, वो तो एक लाइट के फॉर्म में है। अब जितना वो सोल की लाइट की रोशनी जितनी तेज़ होती है, सोच लो वो उतनी ही पावरफुल सोल है। ठीक है, यानी कि वो जो सोल के, सोल तो एक लाइट के फॉर्म में होते हैं और लाइट में एक रोशनी होती है। ठीक है, वो रोशनी ऐसा समझ लो कि जैसा हमारी बॉडी में हमारे रेड ब्लड सेल्स को हेमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसी तरह से वो हमारी जो सोल जो लाइट के फॉर्म में होती है, जिसकी रोशनी, जिस सोल की रोशनी जितनी तेज होती है, उतनी ही वो सोल पावरफुल होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं। ठीक है, जब मेरी आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ का बता रहा हूँ मैं, जब मैं देखता था खड़के की उधर से कहीं दूर से एक लाइट ब्लिंक हो रहा है, कहीं दूर से एक लाइट ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड कि यार वो मेरे कोई नहीं है, वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है जो मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल मास्टर जब मेरी तरफ आते हैं ना, इतना पावरफुल लाइट, इतना पावरफुल लाइट होता था उनके सराउंडिंग्स में। ठीक है,
और जब वो आते थे, बात करते थे मुझसे, मुस्कुराते थे, इतना अच्छा फील होता, इतना पॉजिटिव, आई कैन नॉट टेल बाई वर्ड्स, ठीक है, मैं अपनी ज़ुबान से, अपने लफ्ज़ों से मैं बता नहीं सकता उस एक्सपीरियंस को। इतना पॉजिटिव फील होता था, इतना हीलिंग आती थी वो, सिर्फ वो आने से। मैं उनको पूछता था, मैं देखा आपको, उधर से लाइट ब्लिंक होता था। सोचो, वो बोलते थे आपने मुझे देखा ना, लाइट ब्लिंक हुआ, लाइट ब्लिंक होता था, आपने तो मुझे देखा। मैं पता, आपको पता है मैं कितनी दूर था? लगभग अप्रॉक्सीमेटली कहूँगा कि एक 5,000 किलोमीटर दूर। समझ में आ रहा है ना? 5,000 किलोमीटर दूर वो है मुझसे, एंड मैं 5,000 किलोमीटर दूर से मैं देख रहा हूँ उनको, लाइट ब्लिंक हो रहा है। सोचो इतना पावरफुल है वो लाइट, ठीक है, इतनी ज़्यादा रोशनी है उनके। सोल, सोल तो लाइट के फॉर्म में हो गई ना, रोशनी, रोशनी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सोल है। अब जिसकी सोल की रोशनी जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी पावरफुल रहती है, वो सुप्रीम होती है। और कई सारी अवेकन सोल, सुप्रीम सोल, वो अलग डायमेंशन से गुजरते हैं, हम एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, बट फिर भी ना उनकी वो रोशनी ब्लिंक होती रहती है। वो तो सोल तो लाइट के फॉर्म में है, वो रोशनी जो होती है ना, वो ब्लिंक होती रहती है। वो ब्लिंक होती हुई रोशनी को हम देख पाते हैं। और कई बार मैंने अपने मास्टर को पूछा है, कई सारे सोल मैं देखता हूँ जिनकी लाइट ब्लिंक होती रहती है, वो कौन है? तो उन्होंने मुझे हमेशा जवाब दिया है, वो एक अवेकन सोल है, ठीक है, वो एक अच्छी सोल है, वो एक सुप्रीम सोल है। तो ये एक्चुअली सोल है। ये हो गया सोल का। अब बात करते हैं स्पिरिट क्या है। अब इनका क्वेश्चन है, क्या सोल भी एनर्जी के फॉर्म में होती है? नहीं होती है। सोल एक लाइट का फॉर्म है। लैंग्वेज ऑफ लाइट क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स क्या है? फ्रीक्वेंसी। जो लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स है वो फ्रीक्वेंसी, वही लैंग्वेज ऑफ लाइट है, लैंग्वेज ऑफ सोल है, ठीक है। वो एनर्जी की फॉर्म में नहीं होती है। अब तो एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक इंटेंजिबल होती है। व्हाट इज इंटेंजिबल? इंटेंजिबल का मतलब क्या है? आप उसे सिर्फ फील कर पाते हो, ना उसे आप छू नहीं पाते, ठीक है, फील कर पाते हो, छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए पानी, क्या पानी को आप मुट्ठी में पकड़ सकते हो? अगर पानी को आप मुट्ठी में पकड़ोगे तो सिर्फ आपकी मुट्ठी ही रहेगी, पानी नहीं रहेगा। तो एनर्जी भी एक धुएं के फॉर्म में जैसी होती है, धुएं के फॉर्म में होती है, ठीक है। एनर्जी जो धुएं के फॉर्म में होती है, उसे आप मुट्ठी में भी पकड़ो तो आपकी मुट्ठी ही रहेगी, वो धुआं निकल जाएगा, ठीक है, धुआं निकल जाएगा। तो वो है एनर्जी। यानी कि एनर्जी इज ए इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है? जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई फिजिकल बॉडी, मैं देख रहा हूँ, मैं छू सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। दिस इज टेंजिबल। टेंजिबल कहते हैं हम लोग। इनटेंजिबल मतलब सिर्फ आप फील कर पाते हो, ठीक है। लेकिन स्पिरिट को भी आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत कम लोग देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया ना, जिसके अंदर साइचिक पावर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल पावर होते हैं, स्पिरिचुअल पावर, वो लोग सिर्फ देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी के लोग सिर्फ उसे फील कर पाते हैं, ना वो पकड़ सकते हैं, ना वो देख सकते, ठीक है, वो इंटेंजिबल है। तो एनर्जी क्या होती है? आई विल टेल यू। एनर्जी को हम स्पिरिट कहते हैं। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी? लैंग्वेज ऑफ एनर्जी इज ए वाइब्रेशन, ठीक है। आप उसको एनर्जी भी बुला सकते हो, या आप बुला सकते हो ये वाइब्रेशन। अब हम बोलते हैं ना, यार आगे वाले इंसान के मतलब मेरे वाइब मिलते नहीं है, ठीक है, दैट इज एनर्जी। वाइब्रेशन मतलब एनर्जी, एनर्जी बोले तो वाइब्रेशन, ठीक है। इट्स एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ एनर्जी इज अ वाइब्रेशन। ये है एनर्जी, ठीक है। अभी एनर्जी किससे ज़्यादा कनेक्टेड है? ये एनर्जी हमारी बॉडी और माइंड से कनेक्टेड है। अब मैं बहुत दो चीज़ें डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो ये वीडियो डाउनलोड करके रख लो, या डायरी में लिख लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोल को हम कनेक्ट कर सकते, वी कैनॉट फील इट, अंडरस्टैंड दिस। सोल को सिर्फ हम कनेक्ट कर सकते, वी कैनॉट फील इट, बट हम जो स्पिरिट होती है, एनर्जी होती है, हम फील कर सकते। अब कैसा फील कर सकते हैं? आई विल टेल यू। हमारी जो स्पिरिट है, एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी और माइंड से कनेक्टेड है। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, हमारी स्पिरिट, हमारी बॉडी, हमारी माइंड। सोल अलग फॉर्म में आती है, क्योंकि सोल जब बॉडी होती है, पहले माइंड होता है, बॉडी होता है, बाद स्पिरिट होता है, स्पिरिट के बाद सोल और आ जाता है बीच में, सोल और आता है, सोल और के बाद सोल होती है। अब ये सोल और क्यों रहता है? सोल और क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है क्योंकि हमारी जो एनर्जी होते हैं ना, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। कभी भी जो नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी से हमारी जो सोल है वो कनेक्ट नहीं कर पाती है। उसे, उसके लिए जो सोल ऑरा होता है वो प्रोटेक्ट करता है,
सोल तो एक डिवाइन के फॉर्म में है ना, दिया है वो, भगवान का, खुदा का दिया है, नूर है, अल्लाह का नूर है वो, ठीक है। तो वो डिवाइन के फॉर्म में है। तो डिवाइन का फॉर्म कभी भी नेगेटिव चीज़ से कनेक्ट नहीं करता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोल ऑरा को बना दिया है, ठीक है। और ये मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी ऐसा नहीं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोलमेट की जर्नी में, उनमें ही होता है, ऐसा नहीं। दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग हैं ऊपर वाले ने जो पैदा किया है, हर मर्द और औरत के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी दोनों रहती है, ठीक है। ये दोनों को बैलेंस करना होता है। अब जो एनर्जी जो है हमारी बॉडी और माइंड को दोनों से कनेक्टेड है। दोनों से कनेक्टेड है का मतलब क्या है, ये आपकी जो स्पिरिट है डायरेक्ट आपके हेल्थ से कनेक्टेड है, चाहे आपका वो हेल्थ फिजिकल लेवल पे हो या वो मेंटल लेवल पे हो, ठीक है। तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलती है। अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं सर हम फ़ोटो शेयर करेंगे हमारी डीएम की, वो पुरानी फ़ोटो है सर, चलेगी क्या करके। मैं बोलता हूँ चलेगी करके। किस हिसाब से मैं बोलता हूँ चलेगी करके, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक सोल लेवल का कनेक्शन है, इट्स नॉट बॉडी माइंड लेवल। और सोल लेवल की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना वो चेंज नहीं होती है। लिख के रख लो ये पेपर में, ठीक है, लिख के रख लो, चेंज नहीं होती है। तो क्या चेंज होता है, क्या शिफ्ट क्या होता है, वो वाइब्रेशन शिफ्ट होते हैं। आप कहीं सारे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड है, काउंसलिंग लेते हैं, आधे घंटे का कॉल होता है, वो एनर्जी रीड करके आपको बोलते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। कोई भी एनर्जी रीड करके आपको बता नहीं सकता आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या नहीं करके, क्योंकि वाइब्रेशन, द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी होती है ना, वाइब्रेशंस होता है। और वो वाइब्रेशंस मिनट में, सेकेंड्स में शिफ्ट होते रहते, बदलते रहते, ठीक है। तो एनर्जी बेस पे हम बोल ही नहीं सकते आप ट्विन फ्लेम हो करके। ट्विन फ्लेम तो एक सोल लेवल कनेक्शन है। सोल लेवल कनेक्शन के लिए हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही रीड करनी पड़ती है, और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। चाहे वो नई फ़ोटो हो या पुरानी फ़ोटो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी क्यों शिफ्ट होती रहती है, चेंज क्यों रहती है, चेंज क्यों होती रहती है, मैं आई विल टेल दिस, ठीक है। मेन जो हमारी एनर्जी है ना, एक पैटर्न के लेवल पे फ्लो हो रही है। कौन सा पैटर्न है वो, कई सारे पैटर्न है। ये एक हो गया आपके थॉट पैटर्न, ठीक है। जैसा ही आप पॉजिटिव सोच में रहते हो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, और नेचुरली रेगुलरली वो फ्लो होती रहती है। अब एनर्जी फ्लो कैसी होती है, आई विल टेल यू। एनर्जी जो हमारा जो रूट चक्र होता है, रूट चक्र से सैक्रल जाती है, सैक्रल से सोलर प्लेक्स, उसके बाद हार्ट चक्र, थायराइड चक्र जाती है, थायराइड चक्र से कनेक्ट होकर क्रोन चक्र से कनेक्ट होकर उसी तरह से नीचे उतरती है। यानी कि आपके सारे जो ब्रेन के ये है ना फ्रीक्वेंसी, जो हमारे 5 फ्रीक्वेंसी है ब्रेन के, वहाँ से कनेक्ट होके हमारे पूरे ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट होके नीचे उतरती है। नीचे कहाँ, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होती है, ठीक है, जो हमारे नेक के साइड आता है। तो स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होकर हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। जो नर्वस सिस्टम हमारे जो जो बैकबोन है, बैकबोन से कनेक्टेड है कंप्लीटली, ठीक है। हमारे बैकबोन से कनेक्ट होकर हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर एक टेल बोन करके आता है। टेल बोन जो है ना, हमारा जो बैकबोन होता है का, बैकबोन होता है ना, बैकबोन का एंड पार्ट है, एंड पार्ट जिसको टेल बोन कहते हैं हम लोग। आप गूगल कर सकते हो टेल बोन कैसा लगता है करके, जो नीचे रहता है सब में, एंड पॉइंट पे रहता है, उधर जाके रुकती है। उधर रुक कर फिर से रोटेट होती है, कहाँ से, रूट चक्रा से, सैक्रल से, ठीक है, और सोलर प्लेक्स से। ये प्रोसेस है, एनर्जी फ्लो का प्रोसेस है। ये आपकी जो चक्रा होते हैं ना, इसको हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। चक्रास को एनर्जी सेंटर कहते हैं। जो 7 सेंटर है वो 7 सेंटर्स के थ्रू कनेक्ट होकर वो प्रोसेस होती रहती है, यानी कि वो फ्लो होती ही रहती है, ठीक है। अब हम एनर्जी ब्लॉक कहते हैं या हम चक्रा ब्लॉक कहते हैं ना, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब पहला पैटर्न मैंने समझाया, थॉट पैटर्न। ये नेगेटिव पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव थॉट पैटर्न आपकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को रेगुलरली फ्लो में रखता है और आपका कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहता है, ठीक है। अगर यही थॉट पैटर्न नेगेटिव रहा तो आपका एनर्जी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न है बिलीव, बिलीफ पैटर्न, ठीक है। ये सोशल कंडीशनिंग के अंडर आता है। ये अगर आपकी अच्छी सोशल या बुरी सोशल कंडीशनिंग जैसी होती है ना, उसके बेस पर आपका बिलीफ पैटर्न होता है। तीसरा होता है आपके इंटेंशन, यस, आपकी नीयत, इंटेंशन, नीयत ही बोलते हैं ना हम लोग। बाद होता है आपके इमोशंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद होता है आपके फियर्स। फियर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, आप कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा आपके अंदर है या कोई भी फियर्स है, कोई भी फियर्स हो,
चाइल्डहुड का, जवानी का कोई भी फियर्स, या कोई आपके साथ बुरा हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, कोई भी चीज़, ठीक है, या पास्ट लाइफ आपका कोई कर्मा हो या एंसेस्टर कर्मा हो, ठीक है, जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कई सारे पास्ट लाइफ से, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सब फियर्स है, ठीक है। फोबियाज बोलते हैं ना, अलग अलग टाइप के फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, ठीक है। जो अनवांटेड डिज़ायर्स, इलिजिटिमेट डिज़ायर्स, ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है उस सब चीज़ों की, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जी इमोशंस बर्बाद कर रहे हो, आप ओवर थॉट्स कर रहे हो। जो डिज़ायर्स आपके लिए बने नहीं है, वो आपने खुद क्रिएट किया है, सेल्फ क्रिएटेड डिज़ायर्स, ठीक है। ये सिक्स्थ जो, ये 6 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंस करना पड़ता है इन ए वेरी पॉजिटिव वे। जब ये चीज़ें नेगेटिव होने लगती है, इसमें से सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है या कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, तो वो एनर्जी ब्लॉक बन जाते हैं। फाइनली 7th पॉइंट आता है, वो कहा ना मैंने कि आपका गुड एंड बैड कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको काम करना है। यानी कि यू हैव टू फोकस कितना नॉलेज आप बैड और गुड कंडीशनिंग से, आपको कैसा, बैड कंडीशनिंग से आप कैसा बाहर निकल सकते हो, बेस्ड ऑन ट्रू नॉलेज, ट्रू विजडम से ही आप बाहर निकल सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी सोशल कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आपकी सोशल कंडीशनिंग होती है, उसी तरह से दुनिया को देखने का नज़रिया आपका होता है। तो बहुत से लोग ना, एक तो हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते ही है, और बहुत से लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, वो अपने खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जिसको सेल्फ इन्फियरिटी कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, ठीक है। सेल्फ इन्फियरिटी इन साइकोलॉजी, यानी कि अपने ही बारे में नेगेटिव सोचना, अपने ही बारे में डीमोटिवेट करना, ठीक है, अपने ही बारे में अपने आप को ही लेकर अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है। ये भी चीज़ें बहुत गलत है, हम ये भी इसका भी ख्याल रखना है, और दूसरों के बारे में भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। ये जो 7 पैटर्न है, थॉट, बिलीफ, इमोशन, इंटेंशन, फियर, डिज़ायर एंड योर गुड एंड बैड सोशल कंडीशनिंग, ठीक है, यानी कि बैड सोशल कंडीशनिंग, ये 7 पैटर्न को आपने पॉजिटिव वे में बैलेंस कर लिया, तो आपका चक्रा ब्लॉकेज आएगा नहीं, एनर्जी ब्लॉकेज आएगा ही नहीं, आपका एनर्जी फ्लो नॉर्मल रहेगा। अब चक्रा ब्लॉकेज या एनर्जी ब्लॉकेज का मतलब क्या है? सपोज क्या होता है, मेरी एनर्जी रूट चक्रा से फ्लो हो रही है, नॉर्मली फ्लो हो रही है, सैक्रल में फ्लो हो रही है, ठीक है, और सोलर प्लेस में भी फ्लो हो रही है। सोलर प्लेस में आकर ऊपर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है। ब्लॉकेज होने का मतलब क्या, मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच लिया, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर ज़रूर चल रही है, नहीं तो ब्लॉकेज होने की चांसेस नहीं है। अब मुझे कैसा फील होगा, जो मेरा हार्ट चक्र है मेरे सीने पे, मुझे बड़ा हैवीनेस फील होगा, बड़ा जो पेन, एक ऐसा था माइल्ड पेन फील होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो इनटॉलरेबल, वो पेन को आप टॉलरेट नहीं कर सकते, इतना पेन होता है, इतना पेन। आप रो नहीं सकते, आंखों में आंसू गिरते रहते, लेकिन आप रो नहीं पाते, लेकिन आंखों में आंसू गिरते रहते। बहुत हैवी फील होता है। इसका मतलब क्या है पता है, आपका एनर्जी रूट चक्रा से होकर, सैक्रल चक्रा से होकर, आपका जो सोलर प्लेस से होकर इधर आकर स्ट्रक हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया का मतलब क्या है, एनर्जी वहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा है, या ऐसा आप कह सकते हो, वहाँ से क्या होता है, आपके मेरे जो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा से मेरा एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो गया है, और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में नल होते हैं, पानी के नल। अगर कोई भी आप ब्रांडेड नल लेते हो, जागवार एग्जाम्पल के लिए मेरे घर में जागवार का है, तो जागवार का जो ब्रांडेड नल लेते हो, कोई भी दूसरा ब्रांडेड आप नल लेते हो घर में, तो आपने देखा होगा एक कैप होता है नीचे, नल के नीचे कैप होता है। वो कैप आप खोलेंगे ना, आपको उसमें नेट नज़र आएगा, जाल, छोटी सी जाल। वो जाल क्यों बनाते हैं, जब सिंटेक्स में से पानी आता है, कोई कचरा साथ में, जब पानी पानी के साथ कचरा आता है ना, तो नल में, वो जाल में, वो कचरे में, यानी कि वो जो जाल होती है, नेट होती है, वो जो भी पानी के सोबत कचरा आता है ना, वो कचरा वो जाल में सपट जाता है, बाद पानी आता है। वो जाल को आपको एटलीस्ट महीने में 1 बार या 2 बार क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो आपका पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। अब जैसे ही मेरे नल में पानी का फ्लो कम हो जाता है ना, मैं ओपन करता हूँ कैप को, कैप को ओपन करके देखता हूँ, तो नल का जो जाल होता है ना, नेट होता है ना, उधर कचरा बैठा हुआ रहता है पूरा, जो पानी के सोबत आता है। वो कैप को क्या करता हूँ मैं, वो जाल को मैं पाक करता हूँ, पाक करके फिर से मैं वो कैप को बिठाता हूँ, तो पानी का फ्लो नॉर्मली होने लगता है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे कोई भी एनर्जी सेंटर से कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो एनर्जी ब्लॉक होती है। यानी कि ऐसा सोचो, जैसा नल में कचरा सपड़ गया है जाल में और पानी नहीं आ रहा है, उसी तरह से वो नेगेटिविटी है। कचरा मतलब इधर नेगेटिविटी, हमारे यहाँ चक्रा लेवल पे, एनर्जी सेंटर पे हम नेगेटिविटी कहते हैं। वो नेगेटिविटी भर गई है, वो नेगेटिविटी भरने की वजह से वहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रहा है, रुक गया है।
स्लोली फ्लो हो रही है, तब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर पे, उसको वजह से हमें एनर्जी ब्लॉक कहते हैं, उधर आपको प्रॉब्लम होती है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एनर्जी ब्लॉक। तो ये एनर्जी ब्लॉक तब तक हम हील नहीं कर सकते, तब तक हमारे अंदर की नेगेटिविटी हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी अंदर की नेगेटिविटी हमें ख़त्म करना है, उसके बाद ही एनर्जी ब्लॉक ब्रेक होते हैं और हमारी जो एनर्जी होती है नॉर्मली फ्लो करने लगती है। तभी हमें वो तकलीफ़ से, वो सफ़रिंग से छुटकारा मिलता है, तभी हम हील कर पाते हैं, तभी हम उस चक्रास को एक्टिवेट कर पाते हैं। यानी कि क्लींजिंग करना। क्लींजिंग का मतलब अपनी गंदी यानी कि नेगेटिव एनर्जी को पाक करना। जैसा मैंने कहा ना, एक नल होता है, नल में एक कैप होता है, उसमें जाल होती है, उसमें कचरा होता है, महीने में एक बार दो बार वो कचरे को निकालना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरा जो जब भी निकालूंगा कचरे को तभी वो नॉर्मली पानी फ्लो होगा नेचुरली, ठीक है, नहीं तो स्ट्रक हो जाएगा, पानी फ्लो नहीं होगा, ठीक तरह से पानी नहीं आएगा नल में। तो उसी तरह से क्लींजिंग कहते हैं हम लोग हमारी स्पिरिचुअल भाषा में। क्लींजिंग, हमारी एनर्जी को क्लींजिंग करना मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी को हमें हील करना, दैट इज़ वी कॉल्ड क्लींजिंग। क्लींजिंग होने के बाद ही हमारे चक्रा हील होने लगते हैं। हील होने के बाद वो एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब नेचुरली जो एनर्जी हमारी होती है ना, नॉर्मल वे में फ्लो करने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला वो है कि सोल से हम कनेक्ट कर पाते बट हम फील नहीं कर पाते, बट एनर्जी को हम फील कर पाते। हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना, वो वाइब्रेशन होता है, हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हमारे इमोशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इमोशन एक ज़रिया है जो एक्चुअली हमारी एनर्जी कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन होता है इमोशन और एनर्जी के बीच में, ये कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन एक सिग्नल्स के थ्रू पास होता है। वो सिग्नल्स क्या है, वो सिग्नल्स जो है, हमारे इमोशंस जो है, वो हमारे सारे बॉडी के नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन से और फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जब कोई भी इमोशंस मेरी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, पहले एनर्जी मेरे इमोशन से कनेक्ट होती है, एनर्जी मेरे इमोशन से कनेक्ट होने के बाद इमोशन मेरी बॉडी यानी कि नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन एंड फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ये जो हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी को किस बेस पे चला रहा है, बेस्ड ऑन हार्मोन्स, बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। हमारा एक्चुअली ब्रेन हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है हार्मोन्स के लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, ठीक है। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, वो कम्युनिकेट करते हैं किससे, मेरे बॉडी के सेल्स से, हार्मोन से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चाहे आप थोड़ा डीपली समझे, बहुत डीप बातें समझ में नहीं आएंगी फर्स्ट टाइम में, ठीक है। पहले क्या होता है, मेरी एनर्जी कहाँ कनेक्ट करती है, मेरे इमोशन से कनेक्ट करती है, ठीक है। मेरे इमोशंस क्या करते हैं, वो सिग्नल्स को यानी कि वो एक मैसेज को मेरे नर्वस सिस्टम से यानी कि बॉडी लेवल पे हो रहा है। अभी मेरे नर्वस सिस्टम से, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है, मेरे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन एंड फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। जब ब्रेन के न्यूरॉन को एक सिग्नल पहुंचता है, एक मैसेज पहुंचता है इमोशंस के थ्रू, वो ब्रेन के न्यूरॉन हरकत में आते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन बोलते हैं हम लोग साइंस में, स्टिमुली या स्टिमुलेशंस भी आप बोल सकते हो, स्टिमुलेट होते हो। स्टिमुलेट होने के बाद वो मेरे बॉडी के सेल्स को, मेरी बॉडी के हार्मोन्स को कम्युनिकेट करते हैं, कौन, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स। अब मेरे ब्रेन के न्यूरॉन को कौन कम्युनिकेट कर रहा है, मेरे इमोशंस। अब मेरे इमोशंस को कौन कम्युनिकेट कर रहा है, मेरी स्पिरिट, मेरी एनर्जी। इसीलिए कहते हैं आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी, आपकी माइंड इंटरली कनेक्टेड है, इंटरली कनेक्टेड, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जल्दी आपको, जैसा ही आपकी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाती है तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करती है वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे। तो यही दिस इज़ द रीज़न। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो क्वेश्चन है, आई थिंक इनका क्वेश्चन ही 20 मिनट का हो गया है एक्चुअली, कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आ जाए। मेरा इंटेंशन सही रहता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए ये चीज़ें। ये बहुत डीप लेवल की बात है, ठीक है, ये बहुत डीप लेवल की बात है। आई थिंक ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत कम चैनल होंगे जो ये सब इतनी डीप लेवल की बातें आपको समझाते हैं, बहुत कम है। आई नो, आई कैन चैलेंज दैट, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं ही वो इंसान हूँ, मेरा ही एक चैनल है, होंगे कुछ चैनल्स है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है कुछ चैनल्स है ऐसी जेन्यून इन्फॉर्मेशन या ऐसा कहो कि डीप लेवल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, 20-25 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। अब जो एक्चुअली मेन टॉपिक था वीडियो का, ये टॉपिक हम पार्ट 2 में बात करेंगे। एक्चुअली मेरा कोई आइडिया नहीं था पार्ट 2 बनाने का, लेकिन यही बहुत बड़ा हो गया। अब वो भी थोड़ा बड़ा डिस्कशन है उसका भी, तो लंबा जाएगा वीडियो, तो हम इधर स्टॉप करते हैं वीडियो को, पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप कि इनका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है।
आप उनको भी क्लियर होगा जिसने पूछा है, और आप दूसरों को भी क्लियर होगा है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है सोल और एनर्जी के बीच में। एनर्जी को इस तरह से हम फील कर पाते हैं और सिर्फ सोल को हम कनेक्ट कर पाते हैं। और कनेक्ट कैसा कर पाते हैं? बेस्ड ऑन दो चीज़ें होती है, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल। व्हाट इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन? ये बहुत स्ट्रांग होता है। लोग मुझे पूछते हैं सर जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब हमारा जो डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होता है तो हम डीप स्लीप में जाते तभी टेलीपैथिक होता है, ठीक है? तब टेलीपैथिक नहीं होता, तब सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल होता है। जब आपका एस्ट्रल ट्रैवल कब होता है? पहले आपके ब्रेन में एक डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है, आपका माइंड कंप्लीटली डीप स्लीप में जाता है, रिलैक्सेशन में जाता है, तब आपका एस्ट्रल ट्रैवल होता है, यानी कि सोल ट्रैवल करती है आउट ऑफ बॉडी। दैट इज डिफरेंट, दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन वैसा नहीं होता। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप जब अवेयर रहते हो, आप कॉन्शियस लेवल में रहते हो, तभी भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत पहले एक कॉल लिया था एक कपल्स का, कपल्स नहीं कहूँगा उनको, स्टूडेंट है दोनों, ठीक है? एक मैस्कुलिन लड़के ने कहा, यानी कि मैस्कुलिन यानी कि एक लड़के ने कहा सर उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, मेरी जो डीएफ है ना उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। एक बार क्या हुआ, हम मेरी जो कॉलेज है रोड पे है, यानी कि वो मैस्कुलिन बोल रहा है, लड़का बोल रहा है मेरी जो कॉलेज है रोड पे है, मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ, ठीक है? इस साइड खड़ा हूँ, वो उसकी सहेली मुझे देख देख कर ना, मेरी जो डीएफ है मुझे देख देख कर वो सहेली को कुछ बता रही है। अब उसकी सहेली मेरी भी सहेली है, तो वो क्या बोल रही है मुझे सुनाई दे दिया। अब मतलब वो रोड के उस पार खड़ी है मेरी कॉलेज के पास रोड के उस पार आती है मेरी कॉलेज, मैं रोड के इस पार खड़ा हूँ, ठीक है? अपोजिट खड़ा हूँ, सेंटर में रोड है, गाड़ियाँ जा रही आ रही, इतनी शोर हो रही है, गाड़ियाँ जा रही आ रही, इतना ज़्यादा शोर है। उस शोर में भी मैं मेरी डीएफ की आवाज़ को क्या अपनी सहेली से बोल रही है मैं सुन लिया, मैंने कानों में आ गई वो आवाज़, ऐसा लगा कि मेरे दिमाग तक पहुंच गई वो आवाज़, ठीक है? तो बात क्या किया, मैं आफ्टरनून लंच जो रहता है, मैं लंच पे आया मैं, तो उसकी जो सहेली मेरी ही सहेली है, तो मैंने उसको बुलाया, उसकी जो सहेली है मेरी भी सहेली है ना, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला यार क्या बोला वो लड़की, मुझे देख देख कर कुछ बोल रही थी मेरे बारे में, क्या बोला तू बोल करके। वो मेरी सहेली थी, उसने सारा कुछ बता दिया कि ये तेरे बारे में वो बोल रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जो कुछ उसने मेरी सहेली ने बताया, कि उसने मेरी डीएफ ने जो कुछ उसने मेरे बारे में उसको बताया, वो सारी चीज़ें वो बताई, वो जब वो बता रही थी अपनी सहेली को, वो चीज़ें, वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। एग्जैक्टली मुझे पहले ही पता था वो मुझे देखकर यही बात कर रही है मेरे बारे में, मेरे दिमाग तक जा रही थी वो बातें, मेरे कानों से गुजर के उसकी आवाज़ मेरे दिमाग तक जा रही थी। हाउ इट्स पॉसिबल? वो रोड के उस किनारे खड़ी है जहाँ मेरी कॉलेज आती है, मैं रोड के इस किनारे खड़ा हूँ और सेंटर में रोड है, इतनी गाड़ियाँ आ रही जा रही, इतना शोर है उधर, लेकिन मैं उसकी आवाज़ को सुना एंड मुझे लगा कि यार ये वहम हो सकता है। बट उसकी जो सहेली है, उस मेरी भी सहेली है, तो मैंने उसको लंच ब्रेक होता है, मैंने उसको बुला के पूछा क्या बोला उसने। जो चीज़ें एग्जैक्ट उसने बोला है मेरी डीएफ ने उसको, वो चीज़ें उसने मुझे बोला, और ये चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी कान में कि वो क्या बोल रही है मेरे बारे में, मेरे दिमाग तक जा रही थी। हाउ इट्स पॉसिबल? ठीक है, इसको कहते हैं टेलीपैथिक। ठीक है, टेलीपैथिक ऐसा नहीं जब आप स्लीप में होता है तभी होता है करके, ऐसा नहीं है। आप कॉन्शियस लेवल पे रहते हो तभी भी होता है। तभी भी कोई आपकी डीएफ या डीएम आपको देखकर बात कर रहा है ना, वो कितनी भी दूर से बात करे, ठीक है, हो सकता है वो लगभग एक 50 मीटर्स दूर है आपसे, 100 मीटर्स दूर है आपसे, नो इशू, नो इशू, वो जो भी बोलेगी ना वो आपको कानों में सुनाई देगा। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथिक, ये है टेलीपैथिक। ठीक है, टेलीपैथिक लेवल पे हम कनेक्ट करते हैं। एस्ट्रल लेवल पे, वो एस्ट्रल लेवल तो बहुत डीप लेवल हो गया, छोड़ दो, वो आउट ऑफ बॉडी होता है, आपकी सोल छोड़ती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन टेलीपैथिक कभी भी हो सकती है, 24/7 भी हो सकती है टेलीपैथिक। ठीक है, ये है टेलीपैथिक। इस तरह से हम सोल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैनॉट फील इट, कनेक्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम फील कर सकते हैं इमोशन लेवल पे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड सोल। और एनर्जी को कैसा आप फील कर पाते हो? सेंसेशन थ्रू। ये कैसा पता चलता है यार ये मेरी एनर्जी है, मेरी ही खुद की स्पिरिट है? वो सेंसेशन, आपके चक्रास में सेंसेशन हो रही है, आपकी ब्रेन में सेंसेशन हो रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं। वो जो सेंसेशन आप फील कर पाते हो ना, वही आपकी स्पिरिट होती है। और कहीं वीडियो में मैंने ये कहा है फेमिनिन से, जब आप रिलेशन के लिए जाते हो, ऑलवेज चूज़ ये राइट पर्सन, यानी कि गुड एनर्जी पर्सन। ठीक है, तो उसके साथ रिलेशन में जाने के बाद, फिज़िकल होने से पहले, यानी कि रिलेशन में जाने के बाद यूजुअली इंटीमेसी फिज़िकल हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट हम पार्टनर से।
बट इंटीमेसी से पहले, फिजिकल होने से पहले, आप रिलेशन में कमिटमेंट देने से पहले आप उस इंसान के बारे में थोड़ा जान लो, थोड़ा पता कर लो कि वो इंसान कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है करके। बिकॉज वी आर ए स्पिरिचुअल पर्सनस। हम लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, हमारी जो एनर्जी होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है। वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती है, या हमें तकलीफ़ होती है नेगेटिव एनर्जी से। अब सोचो आपका जो पार्टनर है रिलेशन में है वो ऑलरेडी वुंडेड एनर्जी में है, मैट्रिक्स एनर्जी में है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है, ठीक है। तो उसके ऑलरेडी आपके साथ रिलेशन में आने से पहले कहीं फेमिनाइन्स के साथ रिलेशन रह चुके हैं। हो सकता है उसका कर्मा है इस जन्म में या पिछले जन्म में। ये कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी है। अब वैसे इंसान के साथ आप इमोशनली होके, आई विल टेल यू, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, मैं मैरिज काउंसलिंग लेता हूँ। आउट ऑफ 100 90% से फेमिनाइन होती है, रिलेशन में तभी जाती है तब वो अपोजिट मेल पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होती है, ठीक है। हाँ, 10% ऐसी फेमिनाइन होती है जो मैटर नहीं करता। कोई देखता है भाई उसका बैंक बैलेंस कितना है, पैसा है या नहीं, अमीर है गरीब है, कोई उसके फिजिकल लुक को देखकर चल जाती है, ठीक है। तो सिर्फ किसी को फाइनेंशियली बस उसको यूज़ करना होता है, या उसको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, शी इज़ नॉट वेरी इमोशनल और सीरियस। तो ऐसे भी एक 10% फेमिनाइंस होते हैं जो उनको मैटर नहीं करता, वो सीरियस नहीं होते। बट 90% जो होते हैं ना फेमिनाइंस, तभी वो रिलेशन में या फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होती है जब वो पहले इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होती है। तब वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो पाती है, तभी वो फिजिकल लेवल पे एक रिलेशनशिप में जाती है। तो 90% जो फीमेल होती है ना वो बहुत इमोशनली होती है अपने पार्टनर को लेकर। जब वो फिजिकल होते हैं ना, अब सपोज इन केस कि वो बंदे में एक नेगेटिव एनर्जी है, जब आप उसके साथ इमोशनल तो ऑलरेडी हो ही, आप फिजिकली भी हो रहे हो, इमोशनल तो हो, फिजिकली भी आप हो रहे हो, तो आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हो। एनर्जी दो लेवल पे एक्सचेंज होती है, एक इमोशनल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे इट्स ओके, ठीक है, बट फिजिकल लेवल पे बहुत डीप लेवल पे चल जाती है चीज़ें, ठीक है। फिजिकल लेवल पे हम बहुत डीप लेवल पे एक्सचेंज करते हैं। जब वो एनर्जी आप एक्सचेंज करते हैं ना, उस इंसान की एनर्जी आपके जो चक्रा होते हैं, एनर्जी सेंटर होते हैं, वहाँ कनेक्ट हो जाती है। अब वो इंसान की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, जब वो एक्सचेंज करोगे दोनों एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी उस बंदे की, आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी उसको तो इफेक्ट कर रही है, आपको भी इफेक्ट करेगी। फर्स्ट आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ रिलेशन में आने के बाद पहला जो नुकसान आपको होगा, आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड आपका मेंटल हेल्थ, ये दोनों डैमेज हो जाएगा। तो ऑलवेज जब आप रिलेशन के लिए किसी पार्टनर को चूज़ करते हो, चाहे आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, चूज़ ए राइट पर्सन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप गलत पर्सन से कनेक्ट होते हो फिजिकली इमोशनली, वो आपको हेल्थ को डैमेज कर देगा, वो स्पिरिट को डैमेज कर देगा, ठीक है। वो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उसमें ख़त्म हो जाएगी, कि आपके अंदर एनर्जी ब्लॉक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, यू आर वेरी पॉजिटिव, बट वो बंदे की सारी नेगेटिव एनर्जी आप मिरर करोगे, कंज्यूम कर लोगे। अब वो एनर्जी तब तक आप हील नहीं कर पाते हो, तब तक उसके साथ आप इमोशनली ब्रेक नहीं कर पाते हो, ठीक है। इमोशनली हील नहीं कर पाते हो रिलेशन में वो पार्टनर से, तब तक उस एनर्जी से आप डिस्कार्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब जैसा एक औरत एक बच्चे को 9 महीने रख कर पालती है ना, 9 महीने, सिर्फ 9 महीने, बट ये एनर्जी ऐसी चीज़ होती है, जो आपके गलत पार्टनर से आप फिजिकल होकर एनर्जी एक्सचेंज किया है, वो एनर्जी ऐसी चीज़ होती है, तब तक आप इमोशनली उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप इमोशनली उससे हील नहीं करते, तब तक वो एनर्जी आपके चक्रा से, एनर्जी सेंटर से कनेक्ट रहती है और आपको एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट करती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको इमोशनली उस बंदे से हील करने के लिए आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। अब ये 3 साल, 2 साल, 4 साल तक आपको एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ लेवल पे आपको सफ़र करना पड़ेगा, एक फेमिनिन को। मैस्कुलिन को भी होता है, ठीक है। सब में ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, जब रिलेशन में, जब उसमें एक पार्टनर इमोशनली, खासकर इमोशनली जो होती है वो फेमिनिन ही होती है, मैस्कुलिन नहीं होते। मैस्कुलिन वेरी रेयर होते हैं, 90% फेमिनिन होती है, तो मैस्कुलिन 10% ही होते हैं जो इमोशनल होते हैं, ठीक है। अगर दोनों मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों अगर इमोशनली कनेक्टेड है, अगर उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, नेगेटिव हो तो दोनों को परेशानी है, दोनों को प्रॉब्लम होगी। अब उसमें फेमिनिन की एनर्जी बहुत अच्छी है एंड शी इज़ वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू द पर्सन, एंड वो बंदे की एनर्जी नेगेटिव है। अब वो फेमिनिन तब तक इमोशनली उस बंदे से हील नहीं कर पाती है, ब्रेक नहीं कर पाती है, तब तक डिस्कॉर्ड नहीं होता है, कार्ड कटिंग नहीं होता है। वो लग सकता है 1 साल लगेगा किसी को 2 साल, किसी को 5 साल भी लग सकता है वो रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। अब तब तक उसको सफ़र करना पड़ेगा हेल्थ लेवल पे, ठीक है। तो ऑलवेज जब आप रिलेशन में जाना चाहते हो, ऑलवेज चूज ए राइट पर्सन, चाहे आप एक फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो, ठीक है।
चलिए, ये पार्ट 1 में रहेगा। ये पार्ट 2 में हम जो आज का वीडियो का टाइटल है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक डिवाइन मैस्कुलिन कैसा पहचानता है अपने डिवाइन फेमिनिन को, ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, बहुत बड़ा जाएगा, 1 आवर का जाएगा, ठीक है। बस इसलिए ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए, इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। काउंसलिंग के लिए आप नंबर देख रहे हो, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।